स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के अंदर चुनावी समर अपना स्टार्ट कर चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार जिस तरह से नगर निगम परिषद चुनाव की तैयारियाँ की है या उसमें जुटी हुई रही, ये अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लगभग हमारे मुताबिक जिस तरह से हमको खबरें मिली है उसके अंदर देखें तो काफ़ी हद तक कि कई एक जगहों पर वो कामयाब और मजबूत स्थिति बनाते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से इसमें कई नाम हम जोड़ सकते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो इस समर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के अंदर एक मजबूत पकड़ बना चुकी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका है उमरखेड़। उमरखेड़ के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो ताल ठोकी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में उसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर चुनावी समर स्टार्ट करके एक मजबूत पायदार दरख्त बनते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पर आती है दोस्तों, जिसके बारे में बात करेंगे हम, शहादा के बारे में। तो शहादा के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और यहाँ पर बड़ी तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को मजबूत बना चुकी है। शहादा के अंदर भी माजिद हुसैन साहब और कई अन्य लोगों ने जो है तो बड़ी मेहनत की है उसके लिए। नंदुरबार की भी अगर बात करें तो नंदुरबार के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ मजबूत है और यहाँ पर जो है तो अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है। भोकरदन की अगर बात करें तो भोकरदन जैसे इलाके के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में है। नासिर हुसैन साहब जैसे नेता यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार करके गए हैं। किनवट की अगर बात करें तो किनवट के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बड़ी मजबूत पकड़ बताई जा रही है और यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और भी जो है तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर माहौल एमआईएम के पक्ष में बढ़ेगा तो लोकसभा विधानसभा के अंदर भी फ़ायदा होगा। शिरपुर की अगर बात करें तो शिरपुर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक के इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत पकड़ एमआईएम के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। वाशिम की अगर बात करें तो वाशिम के अंदर एक अरसे से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता के बीच में जाकर मेहनत करते हुए दिखाई दी है। जिस तरह से ये मेहनत है, जनता अगर इसको हाथों हाथ लेती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाशिम के अंदर बड़ी ताकत लगाकर कामयाब हो सकती है। बालापुर अकोला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जनता काफ़ी मजबूत तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े होते दिखाई दी। और दोस्तों, धुलिया की अगर बात करें तो धुलिया के अंदर वारे न्यारे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और इसी तरह की अगर स्थिति कायम रहती है, जनता वोटिंग करती है तो काफ़ी बड़ा जो है तो अहमियत की हामिल यहाँ पर ये सीटें हो सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंदर अभी और नाम है, लेकिन अगर हम इन नामों में से कुछ नाम भूल गए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ये नाम भूले हैं। चोपड़ा की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है तो जनता के बीच में एमआईएम को कामयाब करने की जो है तो अपील की है। नलदुर्ग की अगर बात करें तो ये एक अलग तरह का नाम हमको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला था, लेकिन ये भी जो है तो यहाँ पर भी एमआईएम जो है तो जाकर अपना डंका पीट चुकी है और जनता यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ काफ़ी अच्छी तादाद में नज़र आ रही है। सोनपेट की अगर बात करें तो सोनपेट में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो काफ़ी हद तक के मजबूत नज़र आ रही है। ये इलाका मराठवाड़ा के अंदर आता है। दोस्तों, अगला नाम इस सूची में आता है भुसावल की। तो भुसावल के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी लोगों की धड़कनें तेज़ है। रावेर की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों के लिए खुद सैयद इम्तियाज़ अली साहब ने जनता से यहाँ पर वोटिंग की अपील की, बड़ी तादाद में उनको कामयाब करने की बात की और काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं।
कारंजा की अगर बात की जाए तो कारंजा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जाती है और इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत है। इसी तरह के हालात अगर रहते हैं वोटिंग के दिन तक तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर उलटफेर कर सकती है। पाथरी के अंदर सीधा मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में बहुत सारे इलाकों पे देखने को मिलता है। अगर ये बाकी रहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बड़ी तादाद में जनता के बीच में जाकर कामयाब हो सकती है और काफ़ी हद तक की कई एक जगहों पर दिखाई भी दे रही है। मगरुल पीर की अगर बात करें तो मगरुल पीर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई एक प्रत्याशियों ने जो है तो यहाँ पर नेताओं ने कई जो तो यहाँ पर जनसभाएं की है, जाहिर सभाएं की है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और कई एक चीज़ें की है। मगरुल पीर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जा रही है और यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर फ़िलहाल जो केंद्र बिंदु बन चुका है बीड़, उसकी बात अगर करें तो बीड़ के अंदर कैंपेनिंग की जो है तो हाई लिमिट कर चुकी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और बीड़ के अंदर अगर बात की जाए तो समीर साजिद बिल्डर, सचिव महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एमपी औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वारिस पठान पूर्व एमएलए, नामपल्ली के एमएलए और कई एक लोग जो है तो बीड़ के अंदर एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दिए और यहाँ से कई हाई वोल्टेजेस का मैच भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता की अगर बात करें तो जनता ने भी उतने ही तादाद में यहाँ पर प्रतिसाद दिया ताकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी ताकत से यहाँ पर जो तो कामयाबी मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से जो तो बीड़ की अगर बात करें तो बीड़ के अंदर दूसरा औरंगाबाद जो तो महाराष्ट्र के अंदर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीड़ हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो महाराष्ट्र की एमआईएम का गढ़ बने। इसी के साथ अगला नाम आता है उदगीर का। उदगीर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत रही है और ये स्थिति अगर आगे तक चलती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उदगीर के अंदर भी निकलते आ रही है। यहाँ पर कई एक नेताओं का जो तो बड़ा जो तो समागम देखने को मिला है और इसी तरह से अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है तो बड़ी फ़ायदे उसको हो सकता है। मुखेड़ की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी मुखेड़ के अंदर भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। जनता की के ऊपर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी कामयाब हो सकती है। अगला नाम इसी इलाके में आता, इसी ज़िमन में आता है दिगलूर का। दिगलूर की अगर बात करें तो दिगलूर के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है और जो है तो यहाँ पर भी उसने कई एक विपक्षी पार्टियों का चक्का जाम करके रख दिया है। तो यहाँ पर भी कई नेताओं ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया है। अगला नाम इसमें आता है सिल्लोड का, लेकिन जो तो ये काफ़ी लेट आ रहा है। इसका मतलब ये है ही नहीं है कि यहाँ पर एमआईएम मजबूत नहीं है, मजबूत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिल्लोड की अगर बात करें तो सिल्लोड के अंदर काफ़ी अच्छा जो तो मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी जो तो आगे चलकर जो है तो कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट कुछ जो नाम हमको मिले हैं अब तक के और हम इसके ऊपर वीडियो बनाने में कामयाब हुए हैं। और भी कई नाम जो तो आपकी नज़रों में हो सकते हैं तो हो सकता है कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि रिज़ल्ट के दिन जो तो हम आपको यहाँ पर की लेटेस्ट खबरें और न्यूज़ ला कर देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात हैं उसको अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी अच्छा कुछ किया है और यही इसी तरह से अगर एमआईएम करती रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे भविष्य के लिए अच्छी साबित हो सकती है। उन लोगों के लिए जहाँ पर
जो है तो विकास का नामो निशान मिट चुका है। जहाँ पर विकास सिर्फ मुंह देखकर किया जाता है, यहाँ पर विकास सिर्फ सोची समझे तहत नहीं होता है। इस इलाके के अंदर दोस्तों जिस तरह की इस माहौल के अंदर जिस तरह से जो हालात देखने को मिले हैं, उनकी जो है तो हम इसमें बात कर सके हैं। दोस्तों तकरीबन 20 से 22 जगहों के बारे में मैंने आपके सामने लेकर आने की कोशिश की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। और भी अगर आपकी नज़र में होगा तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, कमेंट करके रिज़ल्ट के दिन भी इसी तरह की खबरें हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छे लगने पर लाइक कर दीजिएगा।